अब ये कह रहे हैं भैया योगी को अगर हराना है, बीजेपी को हराना है तो हिंदुओं को दोस्त बनाओ। तो हिंदुओं को दोस्त बनाना है तो एक शब्द और जोड़ देते ना, कलाम बन के बनाओ, कसाब बन के मत करो। जैसे सूर्य की पीठ पे खंजर घोपा, ऐसे घोप के मत बनाओ। जैसे अभी एक एयर ऑफिसर्स की वाइफ थी जो, उसका तुमने धर्म रूपांतर कराया, उसका शोषण किया, उससे लाखों रुपए। जो दलित बच्चियों के बलात्कार के ऊपर डीएनए की मांग करते हो, जो मोहिब खान को बचाने का काम करते हो, जो अलग जगहों पे जब हिंदू बच्चियों के साथ शोषण होता है, धर्म रूपांतर होता है तो मुंह सिल लेते हो, जो सूर्य चौहान की हत्या पे मुंह सिल लेते हो, ये लोग कभी पीडीए की बात करेंगे? ये कभी आपको लगता है पिछड़ा दलित आदिवासी के साथ खड़े होंगे? खड़ा होना होता तो 3 बार के मुख्यमंत्री इनके पिताजी थे, 1 बार के ये रहे, पीडीए बहुत ऊपर जा चुका सिर्फ होता। बात हो 1 साल ये राज करके पिछले जितने भी ये ओबीसी वगैरह हैं, ये अपनी सीट क्यों नहीं हारते? ये मुस्लिम हिंदू हिंदू का वो करेंगे, 15 मिनट की बात करेंगे, वहां पे जो मुसलमान है वो हुटिंग करेंगे, सीटियां बजाएंगे, तब उनको नहीं लगता कि नहीं नहीं ये हमारे नेता ने शायद गलत बात बोल दी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो हिंदू भी तो हमारे भाई हैं, 15 मिनट में हम उनको क्यों खत्म कर देंगे भाई? 15 मिनट के लिए पुलिस कैसे हट जाएगी भाई भारत के अंदर? ये चीज तो मुसलमान भी बोल सकते हैं, लेकिन लाखों की भीड़ में अगर हुटिंग मुसलमान कर रहे हैं तो फिर काय के भाईचारे की बात कर रहे हैं? लिखा है 200 करोड़ चोरी हुआ, आगे तथ्य आ गया निकल के, फैक्ट आ गया निकल करके, जांच हो गई है एसआईटी की रिपोर्ट। सर ये तो वर्बली आप बोल दिए 2 लाख करोड़ का हो गया, आप बोल दीजिए 200 लाख करोड़ का हो गया, उसमें क्या हो जाएगा? जब फैक्ट आएगा, जब फिगर आएगी सामने, तब पता चलेगा, और जो कल्प्रिट है वो जेल में जाएगा। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष नहीं है मंदिर के, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पार्टी ने जो एक सोच बनाई थी, राम मंदिर को बनाना है, यानी हाउ बनाना है और राम भक्तों को राम मंदिर बना करके सौंपना है, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अब उसकी देख रेख जो लोग कर रहे हैं, वो अगर उसके अंदर धांधली कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, एक राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनका एक बयान है कि आप हिंदुओं के 4 दोस्त बनाइए और भाजपा को हराइए। तो हमें लगा राहुल भैया से जानना चाहिए, जो कि बीजेपी का पक्ष रखते हैं और एक तरीके से जवाबदेही बताते हैं पीएम मोदी के बारे में हो या समाजवादी पार्टी के जो भी हो, पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो हमें लगा ये पूछना चाहिए उनसे कि कोई राज्यसभा सांसद हो, मुसलमान हो, और ये आह्वान करता हो मुसलमानों से कि आप अपने हिंदू 4 दोस्त बनाइए और बीजेपी को हराइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो क्या लगता है ये बयान सही है? कैसे देखते हैं इस बयान को आप? मतलब आप हिंदुओं को दोस्त बनाइए और बीजेपी को हराइए, तो ये विचारधारा देखिए, मतलब जैसे धर्म रूपांतरण करने के लिए इन्होंने लव जिहाद करना शुरू कर दिया, बहन बेटियों को फुसलाना शुरू कर दिया, नाम बदल के करना शुरू कर दिया। अब ये कह रहे हैं भैया योगी को अगर हराना है, बीजेपी को हराना है तो हिंदुओं को दोस्त बनाओ। तो हिंदुओं को दोस्त बनाना है तो एक शब्द और जोड़ देते ना, कलाम बन के बनाओ, कसाब बन के मत करो। जैसे सूर्य की पीठ पे खंजर घोपा, ऐसे घोप के मत बनाओ। जैसे अभी एक एयर ऑफिसर्स की वाइफ थी जो, उसका तुमने धर्म रूपांतर कराया, उसका शोषण किया, उससे लाखों रुपए मुठ लिया, ऐसे मत बनाओ। हिंदू समझदार हो चुका है। ये कहते हैं ना 2014 के बाद शायद ये लोग हैं पैदा हो गए, देश आज़ाद हो गया। 2014 के बाद से कम भारत की तस्वीर बदल गई। जो मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदुओं के टेंट को दरकिनार करके प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सिर्फ अलग समुदाय के टेंट में जाते थे ना मुआवजा देने के लिए, और कोर्ट को लताड़ लगानी पड़ती थी। अब हिंदू समझ चुका है कि उसको किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं चलना है। तो क्या ये बयान जो दिया है उन्होंने उत्तर प्रदेश को मद्देनज़र में रख करके दिया है, क्या इसका असर भी होगा? क्योंकि सेकुलर हिंदू भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं और वो मानेंगे कि दोस्ती दोस्ती में तो लोग वोट देते हैं, और दोस्ती करना कौन सी बुरी बात है? तो ये जो एयर ऑफिसर्स की वाइफ थी, ये भी तो सेकुलर ही थी, मित्र ही तो था वो मुस्लिम। इसका क्या किया? विश्वास किया था, विश्वासघात हुआ, नहीं हुआ? बताइए। शोषण। सब मुसलमान ऐसे नहीं होते। हमने तो सबका नाम लिया, हम तो कह रहे हैं फिर बोलो ना उसको, जो इनका राज्यसभा सांसद है सपा, बोलना चाहिए था ना, पहले कलाम बनो, वीर अब्दुल हमीद अपने बच्चों को बनाओ, अपनी बेटियों को सोफिया कुरैशी बनाओ, हिंदुओं से फिर भाईचारा निभाओ, तब तो समझ आती कहानी। तुम थूक फेंको जूस में, तुम सब्जियों में थूक फेंको, तुम रोटी में थूक फेंको, तुम लव जिहाद करो, थूक जिहाद करो, लैंड जिहाद करो, और हिंदुओं को अपना दोस्त बना करके वोट जिहाद भी करो। अब ये नया वोट जिहाद लेकर के आ गए कि हिंदुओं को बहलाओ फुसलाओ, उन्हें दिखाओ जी हमारे बीच में तो बहुत भाईचारा है, और ये नेता लगाते हैं। तुम्हारा नेता क्या बोल रहा है वोट पाने के लिए, ये भी बता दो। तुम्हारा नेता क्या कहता है राम मंदिर का अपमान करो, तुम्हारा नेता क्या कहता है महाराणा प्रताप का अपमान करो, तुम्हारा नेता क्या कहता है कि सनातन कोई धर्म ही नहीं है, उसको मिटा दो। तो तुम्हारे नेता और तुम्हारे साथ कोई हिंदू नहीं चलेगा। क्या इसका असर होगा चुनाव पर? बिल्कुल भी नहीं होगा। कि दोस्त बनाए जाएंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ाया जाएगा, पीडीए को मजबूत किया जाएगा और फिर बीजेपी को करारा जवाब दिया जाएगा। कहा जाता है कि अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं।
अखिलेश यादव को तैयारी करने दो, तैयारी करते वो रह जाएंगे और एक हवा का झोंका आएगा, इनका सब कुछ उड़ा करके ले जाएगा। वो हवा का झोंका होगा नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार। ये तैयारियां पिछले 2017 से लगे हुए हैं करने में। 2017 में भी इनकी तैयारियां को उड़ा करके ले गया तूफान, 2022 में भी ले गया और 2027 में भी तूफान आकर के ले जाएगा। क्योंकि जो इनके मंसूबे हैं, जो इनकी दिमाग की विचार, सुबह मैं बताता हूँ, पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हो या आधी आबादी हो, हम इसको मजबूत कर रहे हैं। तो इसमें गलत मंसूबा कहाँ हो गया? 3 बार के मुख्यमंत्री इनके पिताजी रहे, 1 बार के मुख्यमंत्री ये खुद भी रहे। कितना इन्होंने पीडीए पे काम किया, कितना पिछड़ा दलित आदिवासियों के लिए काम किया। अभी जब योगी आदित्यनाथ जैसे धुरिंधर मुख्यमंत्री यूपी गद्दी बैठे हैं, उसके बाद अयोध्या लोकसभा इलेक्शन के बाद मोहिब खान एक दलित बच्ची से ही तो बलात्कार करता है 12 साल की। उसका डीएनए की मांग तो अखिलेश यादव करते, तो ये पीडीए के लोगों के लिए काम करेंगे जीवन में, आप उम्मीद लगा सकते हैं। जो दलित बच्चियों के बलात्कार के ऊपर डीएनए की मांग करते हो, जो मोहिब खान को बचाने का काम करते हो, जो अलग जगहों पे जब हिंदू बच्चियों के साथ शोषण होता है, धर्म रूपांतरण होता है तो मुंह सिल लेते हो, जो सूर्य चौहान की हत्या पे मुंह सिल लेते हो, ये लोग कभी पीडीए की बात करेंगे? ये कभी आपको लगता है पिछड़ा दलित आदिवासी के साथ खड़े होंगे? खड़ा होना होता तो 3 बार के मुख्यमंत्री इनके पिताजी थे, 1 बार के ये रहे। पीडीए बहुत ऊपर जा चुका सिर्फ बात हो रही है हवा में, धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है इनका। आएगा भी नहीं, ये तो मूर्ख बनाने वाली है। 85 टका देंगे जितने तुम्हारे सांसद जीते उस क्षेत्र में, तो वही तो बात बलबूते पर हवाला कर रहे हो। 37 सीट हमारे पास एमपी का है, बता देंगे विधानसभा में क्या हो रहा है। और फिर बुलडोजर पे भी एक्शन होता है, बोलते हैं कि एक तरफा एंटी मुस्लिम नेता है योगी जी, तो इसका भी तो फर्क पड़ेगा ना। टीएमसी के पास भी बहुत सारी सांसद की सीटें थी, जैसे ही चुनाव आ रही उनके बागड़ बिल्ले सब बीजेपी में आ गए। पर तो आरोप है कि ईडी सीबीआई के डर से आधे भाग आए, सब अमित शाह का किया धरा है, ऐसा आरोप लगता है। सर मुझे एक बात आओ, जब शरद पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाती है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, जब 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगता है, तब वही कांग्रेस कहती है नहीं, शरद पवार तो एक नेक इंसान है, एक ईमानदार इंसान है। बीजेपी ईडी सीबीआई का डर दिखा करके हमारे नेताओं को डराना चाहती है, इनसे ज्यादा तो ईमानदार कोई पैदा ही नहीं हो सकता। सारे धरने प्रदर्शन करती थी। अब क्या होता है, शरद पवार वही पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो यही कांग्रेस कहती है ये तो गद्दार था, ये तो चोर था, इसने तो घोटाला किया था, और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर धुल गया। अरे जब बीजेपी कह रही थी कि इसने घोटाला किया, इस पर आरोप लग रहा है, तब तुम ही तो सारी सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि इससे ज्यादा ईमानदार है ही नहीं कोई। और जब विश्व शर्मा का नाम लेंगे वो कांग्रेस वाले ना, हेमंत बिस्वा शर्मा का भी लीजिए। जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के अंदर थे तो वो एक महान नेता थे, उनसे अच्छा कोई नेता ही नहीं था। फिर बीजेपी घोटालेबाज बोलती थी उनको, बीजेपी सारी घोटालेबाज थी, बीजेपी महाकरप्ट थी, और बीजेपी इनको भी करप्ट बोलती थी। क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, नहीं लगेंगे तो फिर सत्ता कैसे चलाई जाएगी। लेकिन वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये तय कौन करेगी? अदालत। अब मैं बोल दूं कि भैया वो सामने बैठा हुआ बंदा चोर है, वो चोर कैसे, मैं उसको जानता नहीं, मैंने उसको देखा नहीं, आरोप लगाना तो 2 मिनट की बात है। बीजेपी ने उन पे आरोप लगाए, लेकिन वही कांग्रेस जो सर्टिफिकेट बांट रही थी, वो सर्टिफिकेट क्या तब तक था जब तक उनकी वो पार्टी में थे। चलिए आपकी पार्टी में रह रहे थे तभी उन पे आरोप लगा था 70,000 करोड़ घोटाले का। आप सबूत दे दीजिए, अभी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए पूरी कांग्रेस, बताइए शरद पवार ने ये घोटाला किया था, ये देखो जी ये सबूत है। तो हम कहेंगे जी गलत बंदे को ले लिया। मतलब जब तुम्हारी पार्टी में तो वो पाक हो जाता है, और जैसे ही बीजेपी में जाता है नापाक हो जाता है। ये कौन सी दोहरी मानसिकता है भैया? राहुल भाई यूपी पर आते हैं, हम बात कर रहे थे, जो 4 दोस्तों वाली बात चल रही थी, उसके बाद पीडीए की बात चल रही थी, उसके बाद उनकी बेटी पर ऊपर भी राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स। वो गलत है। योगी जी ने भी बयान दिया कि ये गलत है, एफआईआर करो। क्या कहेंगे इस पर पॉलिटिक्स होना चाहिए, परिवार के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करना चाहिए? नहीं, देखिए मैं सनातन धर्म से आता हूँ, मेरे जो माँ बाप के भी संस्कार हैं, वो बेटी को देवी के सम्मान पूजने के संस्कार दिए गए हैं। बिटिया को हमारे घर में लक्ष्मी बोला जाता है। तो बिटिया मेरे घर की हो या किसी के भी घर की हो, पार्टियां नेता आते जाते रहेंगे, अधर्मी आते जाते रहेंगे, लेकिन किसी की बच्ची के ऊपर इस तरीके के प्रश्न चिन्ह करना मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। लड़ाई अखिलेश यादव की विचारधारा से है, सनातन विरोधी। योगी जी ने भी बोली कि पार्टी पॉलिटिक्स अलग बात है, लेकिन किसी के ऊपर पर्सनल बेटी बिटिया के ऊपर टिप्पणी अगर योगी जी ने भी ये बात बोली तो मैं योगी जी का भी समर्थन पहले भी करता हूँ और आज भी करता हूँ। मुझे पता है योगी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कभी गलत का साथ नहीं देते हैं, वो सत्य के साथ चलते हैं। अगर उन्होंने भी बिटिया के लिए बात बोली तो मेरे को पूरी उनसे उम्मीद थी कि वो ऐसी विचारधारा जरूर व्यक्त करेंगे, और उन्होंने करी, तो मैं उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। योगी जी एंटी मुस्लिम नेता हैं?
देखिए, अगर एंटी मुस्लिम होते तो रामपुर के अंदर सबसे ज़्यादा मकान मुस्लिमों को मिले थे। पूर्ण राज्य की सरकार है, 2 मिनट के अंदर अगर लगा देते कि इनके नाम हटाइए और हिंदुओं के डालिए तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता था। लेकिन योगी जी ने, जो अच्छे सच्चे यूपी के लोग हैं उनके साथ में चले। योगी जी ने पहले ही कहा है मुझे दंगा नहीं चाहिए, अगर दंगा करोगे तो सुताई होगी, जो दंगा करेगा। आजकल में बयान दिया है कि अब ताजिया का भी हाईटेक लिमिट में होना चाहिए, सीमा में होना चाहिए। देखिए, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि पिछली बार जब ताजिया निकली थी तो हमने देखा था बिजली की तार के ऊपर ही लटक गए थे कई मुस्लिम लोग, और उस करंट लगने से। और उसके बाद सरकार से जवाब मांगा गया था कि सरकार ने क्या सुविधा मुहैया कराई थी, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सरकार इस्तीफा दे, अब सरकार काम करेगी तो वो दोषी हो जाती है। मतलब एक सवाल ये बनता है कि योगी जी ने नाम लेकर के बोल देते हैं उस धर्म का, उस झंडे का, इसलिए वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है कि नहीं ये मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। हिंदू ना किसी पर्व की बात करते हैं, ना किसी झंडे की बात करते हैं, ना किसी भंडारे की बात करते हैं, उनके नाम ले लेके बोलते हैं, इसलिए उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होता है कि ये तो मुस्लिमों के खिलाफ नेता मैं है। आपको बताता हूँ, कावड़ यात्रा जब निकाली जाती थी उसमें भी कभी काफ़ी हाइट के डीजे लेकर के जाते थे, ठीक है। वो डीजे को ज्वालापुर तक रोक दिया गया, उससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वो क्षेत्र जो था या गंगा जी के तट का काफ़ी भीड़ वाला भी था, कारों का जंजाल भी था। और जब आप एक्सप्रेसवे के ऊपर आ जाएंगे, ज्वालापुर से जो एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर आप डीजे चलाइए क्योंकि एक्सप्रेसवे के ऊपर कोई तारों का जाल नहीं है। तो ये चीज़ योगी जी ने हिंदुओं के लिए भी देखी, वही चीज़ ताजिया का नाम लिया उन्होंने ना, ये बड़ा दिक्कत वाली तो सर कावड़ में भी तो कावड़ के ही डीजे का नाम लिया था ना कि डीजे जो है इस साइड से ऊपर नहीं चलेंगे। अब ये क्या, इनको राजनीति पता है, इनको लग रहा है भैया योगी आ लिया, योगी तो मुसलमानों की सुनी नहीं। ताजिया की अब साइज नापने लगा योगी जी, तो बिल्कुल अब नहीं, तो फिर 2-3 ऊपर चले जाएंगे बिजली के करंट से, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ये उससे सब अच्छा बात तो यहाँ बोलता कि भारत में एंटी मुस्लिम हो जाते हो। वो तो भैया नेताओं को तो लगेगा, नेता अगर ऐसे विचारधारा प्रकट नहीं करेंगे तो कुर्सी कैसे धारण करेंगे, कुर्सी उनको मिलेगी कैसे? अगले बांटना जरूरी है। बिल्कुल, देखो बांटने की राजनीति पे तो इनके पिता ही 3 साल और 1 साल ये राज कर गए। पिछले जितने भी ये ओबीसी वगैरह ये अपनी सीट क्यों नहीं हारते? ये मुस्लिम हिंदू हिंदू का वो करेंगे, 15 मिनट की बात करेंगे, वहाँ पे जो मुसलमान है वो हुटिंग करेंगे, सीटियाँ बजाएंगे, तब उनको नहीं लगता कि नहीं नहीं ये हमारे नेता ने शायद गलत बात बोल दी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो हिंदू भी तो हमारे भाई हैं, 15 मिनट में हम उनको क्यों खत्म कर देंगे भाई? 15 मिनट के लिए पुलिस कैसे हट जाएगी भाई भारत के अंदर? ये चीज़ तो मुसलमान भी बोल सकते हैं, लेकिन लाखों की भीड़ में अगर हुटिंग मुसलमान कर रहे हैं तो फिर काय के भाईचारे की बात कर रहे हैं? कोई तो अच्छा सच्चा होता, जूता उतार के मारता उस समय स्टेज के ऊपर कि भाई तुम क्या अराजकता फैलाना चाहते हो, तुम क्या हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब करना चाहते हो? जब पहल आपके यहाँ से होगी, आपने देखा होगा भी एक पत्रकार है दीपक, एक हिंदू ही गया इन्फ्लुएंसर जा करके, उसे क्यों वो सच्चाई दिखाता था। अब एयर जो हमारे एयर ऑफिसर्स की वाइफ के साथ ये कुकर्म किया गया, अगर ऐसे पत्रकार इन लोगों को उजागर नहीं करेंगे तो जनता को कैसे पता चलेगा? अब जब ये पत्रकार उजागर करते हैं तो ये गोदी मीडिया हो जाते हैं, गोगी मीडिया हो जाते हैं, फलाना हो जाते हैं। अब ये जो चमचा अंधभक्त हो जाते हैं, ज्ञान की कमी हो जाती है। बात बताइए, इनके 17,000 फॉलोवर से आज इनके फॉलोवर पहुंच गए 1.5 लाख के करीब, और ये सिर्फ फॉलोवर कमाने के लिए हिंदू ही हिंदू का विरोध करने लग जाता है। अब तुम बताओ, तुमने वो एयर ऑफिसर की वाइफ के साथ जो अभी ताजा मामला है, मैं पीछे तो जा ही नहीं रहा हूं, आपने उस पर वीडियो बनाई, गलत हुआ। 1600 करोड़ रुपए का कोयला खा गई तेलंगाना की सरकार, आपने उस पर वीडियो बनाई। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर जो हैं इन पे वीडियो नहीं बनाएंगे, उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है मोदी विरोध, और मोदी के समर्थन में अगर कोई वीडियो डाल रहा है कि मोदी ने एक्सप्रेसवे बनाया, पत्रकार ने उसकी तारीफ कर दी, हाँ भाई एक्सप्रेसवे अच्छा बना, तो ये गोदी मीडिया हो गया। मोदी ने अगर नल से जल पहुंचा दिया, घर दे दिया, आवास योजना के तहत दे दिया, सुकन्या योजना दे दी, बेटी बचाओ, इसकी अगर किसी पत्रकार ने दिखा दी, देखिए मेरे पड़ोस में बेटी थी उसको इसका लाभ हुआ, तो ये गोदी मीडिया हो जाती है। तुम क्या हो फिर? तुम टोपी मीडिया हो, तुम्हें टोपी मीडिया का खिताब देना चाहिए मेरे हिसाब से। राम मंदिर में चंदा चोरी की बात करते हैं, जो ट्रस्ट में पैसे जा रहे थे, जो दान पेटी में था, वहाँ से पैसे बहुत सारे चोरी हो गए, 200 करोड़ से ज़्यादा करीब बताया जा रहा। कई लोग बोले कि ड्राइवर के घर में 50 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली है। क्या कहेंगे इस पर? ये सरकार की नाकामी है या टिन्नू फिर यादव का नाम आ रहा है, कोई टिन्नू यादव है जो पकड़ा गया है और जिसका नाम ही टिन्नू है। अब ऐसे लोगों को भगवान का चंपत राय महासचिव हैं, पूरा दिल्ली से लखनऊ से लेकर के अयोध्या तक सब बीजेपी का आदमी बैठा है, फिर भी चोरी हो जा रहे हैं जी पैसे। बीजेपी के आदमी है, मुझे नहीं, तो अभी पता चला। नहीं मतलब पूरा साठ गांठ बता रहे हैं। देखिए ये तो विचार अगले से आरोप लगा रहे हैं कि जो भी किया हो अपने आप सामने आ जाए भगवान से। तो कह रहे हैं आप, बस ये टिन्नू यादव जिस पे आरोप लग रहा है, इसके एक बार तार देखिए किससे जुड़े हुए थे। ये पहले भी धांधली करता पकड़ा गया, और भगवान के घर में चोरी कर रहे हो तुम बच जाओगे, कोर्ट से भी ज्यादा सजा तुम्हें मिलेगी, कोर्ट से भी ज्यादा तड़प तड़प के तुम लोग मरोगे जो प्रभु भगवान श्री राम के घर में चोरी कर रहे हैं। और अभी तो आप ये शुरू कर करिए कि मोदी जी ने ये नहीं कह दिया राम मंदिर मैंने बनाया था मेरे अधीन कर दो, नहीं तो ये तो मोदी जी को बदनाम कर देते। यूजीसी और राम मंदिर में चंदा चोरी, दो मुद्दा बीजेपी का हुआ इलेक्शन घर पर।
बिल्कुल, मोदी जी का क्या रोल है इसमें? अखिलेश यादव, मैं तो कहता हूँ जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, इम्पैक्ट होगा इसका, इम्पैक्ट होगा इसका। बिल्कुल भी नहीं होगा। जिन्होंने राम का अपमान कर दिया, जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, चंदा चोरी का आरोप भी तो लगा रहे हैं ना अखिलेश यादव। चंदा चोरी, ये उसकी सरकार ये थी, आरोप वो लगाएंगे। बनवाए, मंदिर चोरी भी करवा ये दिया। कहाँ लिखा है 200 करोड़ चोरी हुआ? आगे तथ्य आ गया निकल के, फैक्ट आ गया निकल करके, जांच हो गई है एसआईटी की रिपोर्ट। सर ये तो वर्बली आप बोल दिए 2 लाख करोड़ का हो गया, आप बोल दीजिए 200 लाख करोड़ का हो गया, उसमें क्या हो जाएगा? जब फैक्ट आएगा, जब फिगर आएगी सामने, तब पता चलेगा। जो कल्प्रिट है वो जेल में जाएगा। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष नहीं है मंदिर के, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पार्टी ने जो एक सोच बनाई थी, राम मंदिर को बनाना है, एनी हाउ बनाना है और राम भक्तों को राम मंदिर बना करके सौंपना है, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अब उसकी देख रेख जो लोग कर रहे हैं, वो अगर उसके अंदर धांधली कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए। आप बोल रहे हैं यूपी में योगी जी चुनाव जीत जाएंगे, क्यों जीतेंगे चुनाव? चुनाव इसलिए जीतेंगे कि वो उत्तर प्रदेश, जिसको उत्तर प्रदेश ही कहा जाता था, आज वो उत्तम प्रदेश बन गया। अब आप कहेंगे उत्तर प्रदेश क्यों कहा जाता था? उत्तर प्रदेश इसलिए कहा जाता था कि आप यूपी के अंदर 7 बजे पर होते थे पहले ही उत्तर बाहर आ जाते थे, ऐसा भी एक मीम चलता है कि इसलिए उत्तर प्रदेश थे, दीवारों पे चढ़ के नक्कलबाज जो थे नक्कल कराते थे, साथ में बैठ जाते थे जा करके चिट्टे लेकर के। धांधलियां होती थी, अगर पुलिस भर्ती कराना है तो उसमें धांधलियां करी पाई जाती थी। अब आप ये सोचिए यूपी में विकास क्यों नहीं हुआ? यूपी के लोगों को अलग अलग राज्यों में क्यों जाना पड़ता था? उसकी एक पॉइंट ये भी हो सकता है क्योंकि वो बच्चे जिसे काखा गा तो आता ही नहीं था, वो नक्कल के दम पे काखा गा लिख करके आते थे, ABCD लिख करके आते थे, तो उन्हें क्या पता इसका महत्व क्या है? यूजीसी इम्पैक्ट करेगा योगी जी के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से यूसीजी इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूसीजी क्या है, एक अगर मेरी जो सोच है, मेरी विचार, यूसीजी क्या है, आप एक चीज सोचिए, यूसीजी लेकर क्या है, क्योंकि पिछली सरकारें हिंदुओं को बांटने में लगी हुई थी, वो दलितों को अलग कर रही थी, पिछड़ों को। तो बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि ओबीसी और दलितों को साथ में लाने के लिए सवर्णों के साथ खेला कर रही है। बताइए, यूसीजी लागू हो गया, कोर्ट ने रोक दिया ना, तो बस अब कोर्ट समझदार निकल गई, इन्होंने लाए, कोर्ट ने रोक दिया, हिंदू भी खुश हो गया और SC ST OBC भी खुश हो गए, बात सामने रह गई, हिंदुओं को बांटने तो हो रही बीजेपी की बांटने का काम खुद कर रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे नहीं हुआ और कई राज्य ऐसे भी हैं जब इसमें होगा तो फिर हिंदू जो है, स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, वो अपने आप अपनी ताकत भी दिखा देंगे इसको। ऐसा तो है नहीं कि स्वर्ण जाति वालों ने गुनाह कर दिया एक पार्टी के साथ चल के। स्वर्ण जाति वालों ने इस देश को विकसित करने के अंदर गुनाह कर दिया। स्वर्ण जाति वालों ने अपने से कमजोर लोगों को विकसित करने के लिए अपना टैक्स का पैसा देना शुरू कर दिया ताकि वो विकसित हो पाए। स्वर्ण जाति वालों ने अपने बच्चों का हक छोड़ करके दूसरे के बच्चों को हक देना शुरू कर दिया कि उनके बच्चे भी ऊपर उठ पाए। तो भैया कोई गुनाह नहीं हो गया। अगर ऐसे ही उनको जमीन में ढसाया जाएगा तो मुझे लगता है भारत आज़ाद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको भी मौका मिलेगा निकलने का और निकलना चाहिए। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय। जिस तरीके से जावेद अली जो हैं राज्यसभा सांसद बीजेपी के, उन्होंने बयान समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बोला कि आप हिंदू 4 दोस्त बनाइए और उसके बाद बीजेपी को सत्ता से हटाइए। क्या ये हथकंडा सही है गलत है, इस पर लोगों से राय ली, मैंने बात की। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।